कम बैक। और अब यहाँ लेक्चर नंबर 2 में वी आर डिस्कसिंग रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है लेक्चर नंबर 2 को देखने से पहले प्लीज़ लेक्चर 1 को भी देखिएगा, जो भी कॉन्सेप्ट है उन्हें क्लियर कीजिएगा। ओके, सो हमारा जो मेन फोकस रहेगा इस पूरे लेक्चर में वो रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके ज़ीरोज़ जिन्हें हम अल्फ़ा बीटा बोलेंगे, और जो कोफिशिएंट होंगे किसी भी पॉलिनोमियल के उनके रिलेशनशिप में। ठीक है, तो बेसिकली हम एक्सरसाइज 2.2 को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री 2 होती है, आपको पता है। और स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन जो होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वो होता है ax² + bx + c। ठीक है, अब अगर अल्फ़ा और बीटा को मैं ज़ीरोज़ बोल दूं उस पॉलिनोमियल का, ज़ीरोज़ आपको पता होता है x की वो वैल्यू जो आपके पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल कर दे। ठीक है, तो अब मैं x की जगह अगर मैं अब उन्हें अल्फ़ा और बीटा नाम दे दूं, तो जो ज़ीरोज़ होंगे यानी जो कल के दिन x की वैल्यू आएगी, अब मैं यहाँ उन्हें अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करूँगा। ठीक है, तो जो ज़ीरोज़ होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वो अल्फ़ा और बीटा होगा। ठीक है, देन x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा उसके फैक्टर हो जाएंगे उस पॉलिनोमियल के। कैसे, उसको देखते हैं। चलिए, अब सपोज एक इक्वेशन है x² - 5x + 6। तो जब आप इस फंक्शन को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 2 और 3 आएगी। ठीक है, कैसे आएगी वो देखिए। जब आप फैक्टर्स करेंगे बेटा, तो जब आप फैक्टर्स करेंगे आपके फैक्टर बनेंगे ये दोनों, x-3 और x-2। ठीक है, और मैंने आपसे एक बार बोला था x की कौन सी वैल्यू रखी जाएगी आपका पॉलिनोमियल का आंसर ज़ीरो आ जाए। तो आपने बोला सर x की जगह अगर आपने 2 रखा या 3 रखा तो ज़ीरो हो जाएगा। वो आप कैसे निकालते थे क्लास 9th में, इक्वल्स टू ज़ीरो कर देते थे। यहाँ से x की वैल्यू 3 भी आती और 2 भी आती। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यू कैन से x की वैल्यू यहाँ पे 2 और 3 आई है ना। और अब मैंने आपसे क्या बोला था, x की वैल्यू को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम अल्फ़ा एंड बीटा बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं अल्फ़ा अगर 2 है और बीटा अगर 3 है, तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सप्रेशन आपका है x² - 5x, जब आपने इसका फैक्टर किया ये हुआ x-2 और x-3। ठीक है, गौर से देखिएगा 2 को हमने अल्फ़ा एज्यूम किया था और 3 को हमने बीटा एज्यूम किया था। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जैसे कि यहाँ पे है x² - 5x + 6, उसका जब भी फैक्टर होगा बेटा तो वो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा की फॉर्म में ही होता है। जहाँ पे ये अल्फ़ा बीटा कौन होते हैं, वैल्यू ऑफ एस एक्स, जिसकी वजह से ये एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाए। कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए यहाँ तक समझने में। अब इसी सेम लॉजिक को हम यूज़ करेंगे और देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। ax² + bx + c जैसे ये एक एक्सप्रेशन था, इसका जब आपने फैक्टर किया तो ये बना x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, यहाँ पे ये जो k है ये एक ऐसा कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे क्या होता है बेटा, कभी कभी कोई इक्वेशन है बाई चांस 2x² + 4x + 3, एक हाइपोथेटिकल है, तो आप 2 को कॉमन ले लेते हैं, इसको 6 बोलिए, +3 हो जाएगा, है ना। तो ये 2 जो यहाँ पे है वो यहाँ k को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब आप गौर से देखिए, अगर मैं इस x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा करवा दूँ तो x इंटू एक्स होता है x², ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स, माइनस कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज अल्फ़ा बीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी तक निकल के आई है बेटा वो ये है कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसको आप ax² + bx + c बोल रहे हैं उसको ऐसे भी लिखा जाता है
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन करना है ना, इसके लिए इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन पता चलता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे फिर से लिख सकते हैं एक्सप्रेशन को। इसको आप एक्सप्रेशन वर्ड यूज़ कीजिए, ठीक है, इक्वेशन नहीं, इक्वेशन होगा तो इक्वल्स टू ज़ीरो ना था। तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बेटा जब आप लिखते हैं तो वो क्या होता है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा बीटा मैंने कहा था आपके ज़ीरोज़ हैं, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आपने लिखा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ गया आपका। ठीक है, तो बहुत गौर से ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं आपके, है ना, इनको याद रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप क्या लिख सकते हैं, के जहाँ की ये कांस्टेंट है और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, यहाँ पे भी ये क्लियर हो गया। एक और लॉजिक को आप प्लीज़ याद रखिएगा, ये जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं, ये जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होंगे यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और वहीं पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है सी अपॉन ए। ठीक है, अब ये ए बी सी ए कौन है, मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ए बी और सी ये यहीं से आए हैं। तो अगर आप गौर से देखें, बी यहाँ पे कौन है, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो हम इसकी जगह, इस बी की जगह कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे बेटा ए कौन है, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप इस ए को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं। सिमिलरली सी यहाँ पे एज ए कांस्टेंट है, तो आप इस सी को कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, एंड देन जो ए है यहाँ पे अगेन वो कौन था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं सम ऑफ ज़ीरोज़ को माइनस बी अपॉन ए बोला गया है, और इसका फर्दर आप क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देन द प्रोडक्ट ऑफ योर ज़ीरोज़ इज़ नथिंग बट सी अपॉन ए, दैट इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई ट्रबल? अच्छा, अब अगर स्टूडेंट बोले कि सर ये आपने ड्राइव कैसे किया है, तो ये आपने कैसे ड्राइव किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मैं यहाँ पे ए को कॉमन ले लूँ, ठीक है, अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन से ए को कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। यहाँ तक कोई ट्रबल? और जब मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन से या फिर से कंपेयर करूँगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा था, और जब आप फर्दर इन्हें कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा आपका माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा आएगा आपका सी अपॉन ए। ठीक है बेटा, तो इसी लॉजिक के अकॉर्डिंगली, इसी लॉजिक से आपका ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। ठीक है, हालांकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में डेरिवेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको तो ये डायरेक्ट ये रटा होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपके एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करता हूँ, उन्हें बहुत आराम से देखिएगा क्योंकि जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, चलिए बेटा चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। फाइंड दी ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है इसके ज़ीरोज़ दीजिए। ज़ीरोज़ इज़ नथिंग बट दी वैल्यू ऑफ एक्स, और ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दिया, इसका मतलब है आप यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ दीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और वेरीफाई भी कीजिए रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट। तो जो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है वो होता है बेटा यहाँ पे स्प्लिटिंग।
स्प्लिटिंग का क्या रूल होता है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। वैसे ये फैक्टराइजेशन जो आती है वो 9th लेवल पर आप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देख सकते हैं। पहला, दूसरा और ये तीसरा नंबर है ना। तो आप हमेशा फर्स्ट और थर्ड का इंटू करवाते हैं, वो इंटू आया आपका 10। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में देखना होता है 10 ये जो आया है ये किस किस का फैक्टर होता है। तो आपने बोला भाई 10 इंटू 1 करोगे तो 10 आएगा, 5 इंटू 2 करोगे तो भी 10 आ जाएगा, यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं है। उसके बाद जो हमारा बेटा नेक्स्ट स्टेप होता है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ओके, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, अब इन दोनों में से ऐसा कौन सा पेयर होता है बेटा जिसको प्लस या माइनस करने से आपका 7 आ जाएगा, मिडिल वाला टर्म। तो डेफिनेटली जब आप 5 + 2 करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हम बेसिकली इसी पेयर को फिर चूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो अब आपका फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा, x² को टच नहीं करना, 10 को टच नहीं करना, इस 7 की जगह बस आपको 5x + 2x लिखना है। ठीक है, देन अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ ये बनेगा x + 5, 2 कॉमन लूँगा तो ये भी x + 5, और यहाँ पे जो इस चीज़ का फैक्टर आ गया है वो आया है x + 2 और x + 5। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन था आपका उसका फैक्टर आ गया ये। ठीक है, अब ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए आपको पता है आपका जो भी फंक्शन है इसको 0 के इक्वल रखना होता है। तो जब आप इस दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू -2 भी आएगी, -5 भी आएगी। ठीक है, जैसे आपने 0 रख दिया। अब x की वैल्यू इज़ नथिंग बट यहाँ पे जो हमारे ज़ीरोज़ हैं यानी अल्फ़ा एंड बीटा, एक -2 आएगा, एक -5 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। जैसे ही हमारा अल्फ़ा और बीटा -2 और -5 आ गया, अब हम यहाँ पे रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। रिलेशन आपको पता है, अभी हमने थ्योरी में देखा था, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है c/a। तो x² + 7x + 10 को जब मैं ax² + bx + c से कंपेयर करूँगा तो a आएगा बेटा 1, b आएगा 7 और c आएगा 10। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं है। ठीक है, अब सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ नथिंग बट अल्फ़ा + बीटा। अल्फ़ा था -2, बीटा था -5, -2 और -5 -7 होगा। सिमिलरली ये होता है b/a, माइनस बाहर रहता है, b की वैल्यू 7 थी, a 1 है तो ये 7/1 इज़ नथिंग बट माइनस का 7। तो LHS RHS इक्वल हो गया, तो ये वेरीफाई हो गया बेटा। अब अगले पार्ट में ज़ीरोज़ की बात चलेगी। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी -5 इंटू -2 इज़ नथिंग बट 10। सिमिलरली ये c/a है, c की वैल्यू 10, a आपका 1 था तो ये 10/1 इज़ अगेन 10। तो ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा हुआ है कंप्लीट। ठीक है, अब देखेंगे इसमें एग्जाम्पल नंबर 3। सो एग्जाम्पल नंबर 3 भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपका x² -3 है। अब x² -3 को आप x + √3 x - √3 लिख सकते हैं, और जब आप इन दोनों को 0 से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी बेटा √3 और -√3। यहाँ हम अल्फ़ा और बीटा को √3 और -√3 बोल सकते हैं, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, जब आप x² -3 को ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एक से जब आप कंपेयर करेंगे तो a1 हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ पे है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट हम 0 एज्यूम कर लेंगे, और c यहाँ पे कांस्टेंट जो कि -3 हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा + बीटा यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको पता है -b/a के अगेंस्ट हमें लाना होता है। तो अगर अल्फ़ा + बीटा यानी √3 और ±√3, √3 से √3 कट के 0 हो जाएगा। सिमिलरली -b/a होता है, b की वैल्यू भाई यहाँ 0 है, और 0/1 इज़ नथिंग बट 0। ये कोई ट्रबल नहीं है। देन अगर आप इसके प्रोडक्ट पे जाएंगे बेटा तो अल्फ़ा बीटा यानी √3 इंटू माइनस का √3 इज़ नथिंग बट -3।
सिमिलरली जब आप c अपॉन a करेंगे तो c की वैल्यू थी -3, a की वैल्यू है 1, तो माइनस का 3 अपॉन 1 इज़ -3। अगेन LHS RHS के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशन भी आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब जब आप इसके एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 को जब आप देखेंगे, इट्स वेरी इजी। आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देना है, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देना है जो सम और प्रोडक्ट हो जिसके ज़ीरोज़ का -3 और 2। भाई हमें फॉर्मूला पता था, इट्स k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। यहाँ पे आपका सम क्या था? -3, तो सम की जगह -3 लिखा। प्रोडक्ट था 2, तो आपने प्रोडक्ट को 2 लिखा। माइनस माइनस प्लस का हो गया, एंड दिस इज योर आंसर k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। बहुत इजी क्वेश्चन है, CBSE में 2020 में इस बार पूछा गया था। ठीक है, अब चलते हैं बेटा हम एक्सरसाइज पे। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग 2.2। इसमें वो फर्स्ट क्वेश्चन में बोलता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर -2x -8 है। जब मैं इसको कंपेयर करूँगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ पे a की वैल्यू आएगी बेटा 1, b आएगा -2, c आएगा -8। कोई ट्रबल नहीं है। जब आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो वो आएगा x -4 और x + 2, और जब आप इन्हें ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4n -2, और जैसे ही x 4 और -2 आया तो आपके पास अल्फ़ा और बीटा हो गए 4 और -2। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप क्या करेंगे, अगेन सम ऑफ रूट्स, यानी 4 + -2 क्या देगा आपको 2, और b अपॉन ए यानी -2 अपॉन 1 इज़ -2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये भी 2। तो ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया आपका। सिमिलरली जब आप प्रोडक्ट में जाएंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 4 इंटू -2 इज़ -8, और c अपॉन ए यानी -8 अपॉन 1 इज़ नथिंग बट -8। ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को ना मैं आपको थोड़ा क्विकली बताऊंगा। अच्छा, लिखेंगे आप वैसे ही जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में देखा था, क्योंकि एक बार हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख चुके हैं तो बार बार लिखने का कोई सेंस है नहीं बेटा, है ना। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। 4x स्क्वायर -4s + 1, इसका फैक्टर हुआ 2s - 1, 2s - 1। यहाँ से s की वैल्यू आएगी 1/2, 1/2, तो अल्फ़ा बीटा कौन हो जाएगा, हाफ एंड हाफ। यहाँ पे पी एस को 0 इसलिए रखा गया है बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल s है इंस्टेड ऑफ x। ठीक है, जब आप इसे कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, a आएगा 4, b -4, c 1 आएगा। एंड देन अगेन जब आप सम करेंगे इन दोनों का, हाफ और हाफ होता है 1, और माइनस बी अपॉन इज नथिंग बट माइनस का -4 अपॉन 4, ये कट के हुआ -1, -4 माइनस प्लस का 1 हो गया। सिमिलरली प्रोडक्ट में क्या होगा बेटा, 1/2 इंटू 1/2 इज़ 1/4, और c अपॉन ए मतलब है c की वैल्यू थी यहाँ पे 1, तो 1/4 इज़ नथिंग बट 1/4। ये रिलेशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब चलते हैं तीसरे पार्ट पे। ये है 6x स्क्वायर -3 -7x। आप अगर चाहें तो इसको 6x स्क्वायर -7x -3 भी लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई ट्रबल तो नहीं है ना। और जब आप इसके फैक्टर्स करेंगे वो बनेगा, मैं इसको छुपा देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लेजी रहे। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर -x -3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके 18 आएगा। 18 का फैक्टर होता है एक तो 18 इंटू 1, एक होगा 6 इंटू 3, एक होगा 9 इंटू 2। तो इन तीनों में कौन ऐसा है जो आपको 7 देगा, डेफिनेटली 9 इंटू 2। तो और वो भी जब -9 + 2 होगा तभी -7 आएगा। तो आपके फैक्टर्स बन जाते हैं यहाँ पे 6x स्क्वायर -9x + 2x - 3। फर्दर आप इन दोनों में से 3x को कॉमन लेंगे, बनेगा 2x - 3, तो 2x - 3 यहाँ लिखा, और जब आप 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तभी तो 2x आएगा। तो यहाँ आपके फैक्टर्स हो गए बेटा 3x + 1 और 2x - 3। जब आपने ढंग से यहाँ पे फिर से 0 से कंपेयर किया, अल्फ़ा आ जाएगा -1/3, बीटा आ जाएगा 3/2। इन्हें कंपेयर करोगे बेटा तो a की वैल्यू 6, b यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x इज -7, c हो जाएगा आपका -3।
तो अगेन इट्स वेरी सिंपल, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी -1/3 + 3/2 इज़ नथिंग बट -2 + 9/6। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स जाता है तो 2 × 1 इज़ -2, और ये 3 टाइम्स जाएगा तो 3 × 3 यानी 9। 2 में से 9 जाएंगे तो +7/6 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे -b/a है, b की वैल्यू -7 थी तो -7/6 इज़ नथिंग बट +7/6। जब आप यहाँ प्रोडक्ट करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा में 3 से 3 कैंसिल, ये माइनस का हाफ आएगा, और यहाँ पे c/a इज़ -3/6 यानी -½ अगेन। वेरी इजी, बस आपको फैक्टर्स करने हैं, और फैक्टर्स करने के बाद तो क्वेश्चन बहुत इजी हो रहा है, वो आप लोग देख भी पा रहे हैं, है ना। फोर्थ पार्ट, 4u² + 8u। इसमें आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप 4u कॉमन लेंगे तो 4u कॉमन लिया तो अंदर u + 2 बचा। अब यहाँ से डेफिनेटली जब आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो एक वैल्यू आएगी 0, एक आएगी -2। तो अल्फ़ा अगर यहाँ 0 हो गया, बीटा अगर -2 हो गया, ठीक है। देन आप जब इसे कंपेयर कराएंगे बेटा तो a बनेगा 4, b बनेगा 8 और c बनेगा 0। तो a b c की वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब जब आप यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे यानी 0 + -2 करेंगे तो -2 आएगा, और माइनस का b/a इज़ नथिंग बट 8/2, सॉरी 8/4 जब करोगे तो 2 आएगा, और ये माइनस का साइन ऑलरेडी है तो ये भी -2, ये रिलेशन भी वेरीफाई। सिमिलरली अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ नथिंग बट 0 × -2 इज़ 0, c/a यानी 0/4 इज़ अगेन 0, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे, t² - 15 इज़ अगेन t + √15 और t - √15। यहाँ पे अल्फ़ा भी √15, बीटा हो जाएगा माइनस का √15। बहुत इजी लॉजिक है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ बड़े गौर से देखिएगा, जब आप कंपेयर करेंगे तो t² का कोफिशिएंट 1 है तो a बना 1, यहाँ पे क्योंकि t था ही नहीं, t यहाँ पे था ही नहीं तो b बना 0, c बनेगा -15, ठीक है। अगेन अल्फ़ा प्लस बीटा यानी √15 + -√15 इज़ 0, b/a यानी 0/1 इज़ अगेन 0, यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं है। प्रोडक्ट इज़ अल्फ़ा बीटा यानी √15 इंटू माइनस का √15 विल गिव यू -15, और c/a यानी यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 15/1, जो कि आपको -15 ही देगा। तो ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। अगले उसमें जब आपने देखा 3x² - x - 4, यहाँ जब आपने इसको मिडिल टर्म स्प्लिट किया तो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 12, और 12 होता है 4 × 3। उसमें भी अगर -4 + 3 करेंगे आप तो माइनस का 1 आएगा। सेम लॉजिक है बेटा। तो यहाँ से जब आप फैक्टर करने बैठे तो ये हो गया 3x² - x - 4। यहाँ पे x को आप लिख सकते हैं -4x + 3x। देन यहाँ से आपने x को कॉमन लिया तो अंदर बचा 3x - 4। यहाँ पे 1 अगर आपने कॉमन लिया तो ये 3x - 4 ही रहा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपके पास -1, और बीटा की आ जाएगी जब ये = 0 हो जाएगा 4/3। कोई ट्रबल नहीं है, ठीक है। जब आप यहाँ कंपेयर करेंगे तो a हो जाएगा 3, b हो जाएगा -1, c हो जाएगा -4, वही लिखा गया है बेटा। और जब आप यहाँ रिलेशन वेरीफाई करवाएंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ नथिंग बट -1 + 4/3, और जब आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। सिमिलरली माइनस का साइन ऑलरेडी बाहर है, ये माइनस का 1/3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3 ये भी दे देगा। यहाँ तक भी ट्रबल नहीं है। प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो -1 × 4/3 इज़ नथिंग बट माइनस का 4/3। c/a, c कौन है यहाँ पे 4, a कौन है 3, तो ये माइनस का 4/3 हो गया। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1। आपको लग रहा होगा सर बहुत जल्दी करवा रहे हैं, बट मैंने एग्जाम्पल 2 को बहुत ही पेशेंटली समझाया था ना, और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी पता है इसमें मेन जो फैक्टर करने होते हैं, इसके अलावा तो इन क्वेश्चंस में कुछ होता ही नहीं है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं इसके प्रॉब्लम नंबर 2 पे। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जहाँ पे आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस गिवन होंगे, ठीक है।
तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है। अब देखिए सम है 1/4, प्रोडक्ट है -1। तो आपको फॉर्मूला कहीं ना कहीं पता है बेटा, इट्स के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, यही होता है। ठीक है, तो मैंने सम की जगह 1/4 लिख दिया और प्रोडक्ट की जगह क्योंकि -1 था तो ऐसे लिख दिया। काफ़ी जगह अगर आपको यहाँ से के हटाना है और अपॉन में भी कुछ नहीं रखना है तो आप इस फॉर्म को एलसीएम लेके ऐसे भी कर सकते हैं। जब आप यहाँ पूरा 4 से इंटू करवा देंगे, ये बनेगा 4x², 4 से 4 कटेगा तो -x, और यहाँ भी 4 से इंटू हो जाएगा तो हो जाएगा -4। क्लियर होगा। अब सेकंड पार्ट में √2 और 1/3 है, तो के x² माइनस सम की जगह √2, प्रोडक्ट में 1/3 लिख दिया, और क्योंकि यहाँ अपॉन में 3s, 3 को रिमूव करना है तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बना 3x², ये बना माइनस का 3√2x प्लस का 1, कोई ट्रबल नहीं है। अगला टर्म है आपके पास बेटा 0 और 5, तो अगेन जहाँ पे सम होना था वहाँ 0 हो गया, तो आपके पास बचा x² प्लस √5, और आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन फोर्थ में आपके पास है सम 1 प्रोडक्ट 1, तो सम की जगह 1 लिखा, प्रोडक्ट की जगह 1 लिखा, और इसको आप x² माइनस x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ये भी कोई ट्रबल नहीं है। फिफ्थ पार्ट में था -1/4 और प्रोडक्ट था 1/4। ठीक है, तो आपने सम की जगह माइनस का 1/4 लिखा, अब माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट में 1/4 आ गया। इस चीज़ को अगेन आप 4 क्योंकि दोनों के नीचे है तो आप 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4x² हो जाएगा, और अपॉन से 4 हट के x प्लस 1 बचेगा। ठीक है, सिक्स पार्ट में 4 और 1 है तो x² माइनस 4x प्लस 1 लिख सकते हैं, कि तो ही मल्टीप्लिकेशन में, या आप इसको x² माइनस 4x प्लस 1 भी लिख सकते हैं। आई होप माई लेक्चर इज़ क्लियर टू यू, और प्लीज़ बहुत आराम से पढ़िएगा, बहुत लॉजिकली पढ़िएगा, रिलैक्स होके पढ़िएगा। ठीक है, सो नाउ आई एम एंडिंग माई सेशन। थैंक यू।